Hello बच्चों, let's discuss the question, and the question is the given diagram refers to ovum surrounded by few sperms. Identify A, B and C in the diagram. पिक्चर में आपको ओवम दिखाई पड़ रहा है जिसको कुछ स्पर्म्स ने सराउंड किया हुआ है. अब हमें गिवन पिक्चर के अकॉर्डिंग जो नोटेशंस दी हुई है A, B और C जो कि पर्टिकुलर लेयर्स के लिए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है. सो द की कॉन्सेप्ट फॉर द क्वेश्चन विल बी layers of ovum. It will be layers of ovum. नॉर्मल हर सेल के जैसे ओवम भी अपने चारों तरफ कुछ लेयरिंग्स रखता है सो दैट वो ओवम को प्रोटेक्ट कर सके और कोई भी स्पर्म डायरेक्टली इन्फ्यूज़ ना हो सके. ये एक बैरियर क्रिएट कराती है इन बिटवीन स्पर्म एंड ओवम. सो नॉर्मली आपकी जो लेयर्स होती हैं देयर आर ऑफ सेवरल टाइप्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक छोटा सा ओवम बना रहे हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है. इट ऑल्सो हैव न्यूक्लियस इनसाइड इट. अब न्यूक्लियस के बाद में इसके चारों तरफ एक लेयर होती है जो कि थोड़ी थिक होती है और उस लेयर के बीच का स्पेस भी प्रेजेंट होता है जिसको एक पर्टिकुलरली नाम आप देते हैं एंड दैट लेयर इज विटलाइन मेम्ब्रेन. दिस इज बेसिकली विटलाइन मेम्ब्रेन. और इस मेम्ब्रेन के अंदर का स्पेस विटलाइन स्पेस कहलाता है. अब विटलाइन मेम्ब्रेन के आउटर साइड पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, उसको भी हम स्टडी करते हैं. व्हाट इज दैट लेयर बेसिकली? This is Wittline membrane. Now the next layer is plasma membrane. It is plasma membrane that is outside the Wittline membrane. Here we have plasma membrane. Okay, plasma membrane. और plasma membrane को आप oolemma भी बोलते हैं. It is also called oolemma. Okay, the next layer which is surrounding the ovum is this layer is called zona pellucida layer. It is just the outer layer to the plasma membrane of the ovum. So what is this layer is? Its name is zona pellucida. Zona pellucida. Now comes to the next layer which is actually the cluster of the cell and that layer is called corona radiata. ऐसे क्लस्टर्स होते हैं सेल के काफ़ी सारे. ओके, और एक इस कंटिन्यूअस लेयर को यू कॉल इट एज कोरोना रेडिएटा. सो हियर वी हैव कोरोना रेडिएटा. अब वन बाय वन हम आइडेंटिफाई करेंगे गिवन पिक्चर में कि ए बी सी कौन सी लेयर्स हैं. दिस इज कोरोना रेडिएटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं कि आउटर लेयर जो है वो कौन सी है. आउटर लेयर को भी आप इन्होंने इंडिकेट किया है एंड दैट इज इन सी. इट मीन्स जो आपकी सी जो नोटेशन है दैट इज फॉर कोरोना रेडिएटा लेयर. कोरोना रेडिएटा. अब नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज जस्ट इनर टू द कोरोना रेडिएटा और आपको उस बीच में स्पेस भी दिखाई पड़ रहा है. सो स्पेस है, इट मीन्स इट इज पेरिविटलाइन स्पेस. The B is for
peri-wetline space. Peri-wetline space. Now what about the A notation? A notation जो है वो आपकी कोरोना रेडिएटा से जस्ट इनसाइड बिलोंग कर रही है. इट इज़ जस्ट इनर टू द कोरोना रेडिएटा. और इस सिंपल डायग्राम में हमें दिख रहा है कि कोरोना रेडिएटा से बिल्कुल इनसाइड पे जोना पेलुसिडा प्रेजेंट होती है. दैट मीन्स ए इज़ फॉर जोना पेलुसिडा. इट इज़ फॉर जोना पेलुसिडा. सो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए के लिए जोना पेलुसिडा है, बी इज़ फॉर पैरावेटलाइन स्पेस एंड द सी इज़ फॉर कोरोना रेडिएटा. सो बाय कंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स वी हैव सी ऑप्शन विच इज़ करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन. इसमें लिखा हुआ है ए इज़ फॉर जोना पेलुसिडा, बी इज़ फॉर पैरावेटलाइन स्पेस एंड सी इज़ फॉर कोरोना रेडिएटा. देयरफॉर सी ऑप्शन इज़ द correct option. I hope the question is understood to you. All the very best.